टू माय चैनल डिवाल्ट 247। रिसेंटली आपको याद होगा कि भारत का एक बड़ा रोल था अमेरिका और रसिया के साथ लाने में। हुआ यह, इन दोनों देशों की एक समिट होनी थी यूएसए की अलास्का सिटी में। ये समिट 15 अगस्त को थी, बट ये समिट पूरी तरीके से फेल हो गई। ये समिट मेनली यूक्रेन और रसिया के वॉर को फाइनली ख़त्म करने या उनमें सीज फायर करने की डील जैसी थी, बट ये डील पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है और ये डील कोई डील नहीं होती है। फाइनली ये डील पूरी तरीके से फेल होती है। अब इस डील को सक्सेस होती तो इसमें भारत का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता, और अगर ये डील कहीं ना कहीं अगर ये नहीं होती है तो इसमें भारत का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर मान लो रसिया और अमेरिका की डील हो जाती तो भारत कभी जब चाहते तो ट्रेड में इंडिया चाहे तो अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर सकता था, चाहे रसिया के साथ कोऑपरेट कर सकता था, बट ये डील पूरी तरीके से फेल हो गई तो इससे कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर भारत पर पड़ता है। दरअसल हुआ क्या कि पुतिन ने ट्रंप को ग्राउंड रियलिटी बता दी इस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में वो बिलियंस रुपये खर्च कर चुके हैं और अब यूक्रेन को एक एक ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि या तो रसिया के जो भी राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि या तो हमें यूक्रेन को आधा दे दिया जाए या तो फिर हम वॉर नहीं रुकने वाली है। अब आप सोच के देखिए कि ट्रंप एक अमेरिका कंट्री जो नाटो कंट्री से बिलोंग करते हैं वो तो इस डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पूरी तरीके से ये डील जो है वो फेल हो गई। अब पुतिन और ट्रंप अलास्का में मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। बेसिकली ये बस उनका मिलना होता है, बाकी इस डील से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। और देखिए ट्रंप की स्ट्रेटजी ये थी कि इंडिया पे बहुत सारे टैरिफ लगा दो, टैरिफ बढ़ाते जाओ, ताकि रसिया ये सोचेगा कि इंडिया पर टैरिफ रसिया के ऑयल परचेज से लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो ऑयल परचेज करना बंद कर देगा रसिया से। लेकिन इसका उल्टा हुआ, इंडिया ने कोई परचेज बंद नहीं किया रसिया से, और इवन अगस्त में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ऑयल परचेज किया। जैसे यूएस डेमोक्रेट्स रसिया कमिट एक पैनल है, उसमें एक रिपोर्ट है कि भारत पर लगातार टैरिफ लगाए गए, पुतिन नहीं रुकने वाले हैं। 50% टैरिफ लगा दो, चाहे 75% टैरिफ लगा दो या 100% टैरिफ लगा दो, रसिया से लगातार ऑयल इंडिया परचेज करता रहेगा। अब इंडिया ने फर्स्ट वीक में रसिया से लगभग 2 मिलियन पर डे 2 बिलियन वही बैरल पर डे ऑयल परचेज किया। मतलब ईरान से उन्होंने कम कर दिया परचेज करना और रसिया से और ऑयल परचेजिंग बढ़ा दी। तो इससे लगता नहीं है कि इंडिया कहीं ना कहीं ऑयल परचेज करके कोई कंप्रोमाइज़ करेगा या कम करेगा, और क्योंकि इंडिया तो ना रुकने वाला है। इंडिया ने बहुत सारे सैंक्शंस तब झेले जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, ये सारे सेक्शन झेल गए, तो ये छोटी मोटी टैरिफ से मुझे लगता तो नहीं है तो इंडिया इसमें कोई कंप्रोमाइज़ करेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि यह डील कैसी रही, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑडियंस को झूठ बोलते हैं और रिपोर्टर में कहते हैं कि इंडिया ऑयल परचेज बंद कर दिया। इंडिया ने पूरी तरीके से ऑयल परचेज बंद कर दिया है रसिया के साथ। रसिया एक अच्छा ऑयल परचेजिंग कंट्री को खो चुका है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप बहुत झूठ बोलते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं और इंडिया ने ऑयल परचेज बढ़ा दिया है। और अब लगता नहीं है कि इससे रिलेटेड अगली कोई समिट होने वाली है, और अगर होगी तो कहाँ होती है, क्या होती है ये पता नहीं। लेकिन रसिया के व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तो मतलब वो दोनों बातचीत कर रहे थे, तो अगला समिट के बारे में जब बात हुई तो पुतिन ने कहा कि आप रसिया आइए और अगली समिट होती है। फ़िलहाल ट्रंप ने पुतिन को कई सारे अपने हथियार दिखाए, जैसे ट्रंप ने F-22 B-2 बॉम्बर, लेकिन चीज़ों से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि पुतिन ने ऐसी ना कोई डील की है और फाइनली ये डील पूरी तरीके से फेल हो गई। तो आपको क्या लगता है कि अगली डील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगली डील अगर होगी तो मुझे लगता नहीं है कि उस डील में ज़ेलेंस्की इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो ऐसी डील तो नहीं करेंगे यूक्रेन की उसमें आधा यूक्रेन को ज़मीन को कब्जाना पड़े और देना पड़े।
तो मुझे नहीं लगता कि अगली कोई डील होगी, और अगली डील होनी चाहिए या नहीं, जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।